नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पश्चिम शरीरा। आज के इस सत्र में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो प्रश्न है और समय के साथ ऐसे प्रश्न कई बार ऐसे किए जाते हैं, तो आज का जो प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देने वाला हूँ कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है कि एलोपैथी श्रेष्ठ है, या कौन सी चिकित्सा पद्धति आपके लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो अगर इसमें मैं पक्षपातपूर्ण जवाब देना चाहूँ तो आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये तर्कपूर्ण जवाब नहीं होगा, क्योंकि संसार में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो सब आदरणीय हैं, अनुकरणीय है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि एवरी मेडिकल साइंस इज कंप्लीट इटसेल्फ बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं। तो एक लाइन में ये कहना कि ये पैथी श्रेष्ठ है, ये पैथी श्रेष्ठ नहीं है, ये उचित नहीं है। दूसरा, चूँकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी विद्यार्थी ही हूँ, तो चरक संहिता सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 135 में एक श्लोक लिखा हुआ है। उस श्लोक का मतलब और वो श्लोक मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ जहाँ इसका जवाब है। वहाँ लिखा है, तदेव युक्तम भयसज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगोभ्यो यह प्रमोचे। इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि वही औषधि श्रेष्ठ है जो आपको रोग मुक्त कर दे, और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो आपके कष्ट को, आपके रोग को दूर कर दे। तो यहाँ पर किसी एक चिकित्सा पद्धति की बात करना कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं समझता मैं। सभी चिकित्सा पद्धतियों को मानवता के लिए, मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए उनकी आवश्यकता है। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कहाँ पर किस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना है, उसकी सेवाएं लेनी है। आयुर्वेद निश्चित रूप से एक निरापद चिकित्सा है, और ये आपके शरीर से, आपके वातावरण से, आपके परिवेश से पूरी तरह से समन्वय स्थापित करती है। जन सामान्य के भी मन में यही है, आते हैं रोगी, आते हैं कहते हैं कि साहब आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये है वो है। लेकिन जब आप कहीं से लाभ लेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी संभव है। वो नुकसान क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके मन में एक चीज़ रहती है कि आयुर्वेद दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन कब साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा? जब आप औषधि उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति के लिए, उचित अनुपान के साथ। आयुर्वेद में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी औषधि हमें शहद के साथ लेनी है, कौन सी गर्म पानी से लेनी है, कौन से ठंडे पानी से लेनी है, क्योंकि जैसे ही आप उसका अनुपान या सहपान बदल देते हैं, औषधि का जो प्रभाव होता है वो बदल जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि जब आप हमारे पास आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट लेने, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको गर्म पानी से खाना है, इसको शहद से खाना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, कई सारी औषधियाँ ऐसी हैं जिसमें विष द्रव्य मिले रहते हैं, उनका शोधन करके मिलाया जाता है। कई सारी औषधियाँ हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पड़े रहते हैं। हम लोग पारे का भी प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, तांबे का भी प्रयोग भस्म के रूप में करते हैं। तो जब आप कोई भी औषधि गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर अच्छी तरह से योगात् अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, अगर सही ढंग से आप प्रयोग करते हैं तो उत्तम औषधि का काम करता है, और अगर आप उसी औषधि का गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो वो विष का काम करेगी। तो योगात् अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, भेषजम चाप दुर्युक्तम, है ना, तीक्ष्णम विषम। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, एक आप लोगों के मन में एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद औषधियों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आयुर्वेद औषधियों की भी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं आयुर्वेद में जिनकी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं देती। जैसे जितनी भी भस्में आती हैं वो जितनी पुरानी होती हैं उतनी अच्छी होती है। जितने आसो वरिष्ठ होते हैं, जितने पुराने होते हैं
उतने अच्छे माने जाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड जो हम कहते हैं। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी औषधियों पर सवीरता अवधि या एक्सपायरी डेट लिखना आवश्यक हो गया है, अनिवार्य है। तो वहाँ पर 10 वर्ष की एक्सपायरी डेट आंसू अरिस्ट पर डाल दी जाती है। ऐसे ही परपटी कल्पनाएँ हैं। तो जो आपके मन में एक मिथ है कि नहीं आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप गलत तरीके से बिना वैद्यकीय सलाह के किसी भी पद्धति की चिकित्सा पद्धति की औषधि का प्रयोग करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको नुकसान करने वाली होगी। उसी तरह से जो आपके मन में एक बात है कि आयुर्वेदिक औषधियों की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो बिल्कुल होती है। आप कोई चूर्ण है, कोई वटी है, अपने से बना रखे हैं, कोई पाउडर या पैकिंग में आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है और इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा प्रश्न था कि नहीं कौन सी चिकित्सा पद्धति श्रेष्ठ है, तो हर चिकित्सा पद्धति की अपनी उपयोगिता है और उसकी श्रेष्ठता है। तो आज के सेशन में इतना ही कहूँगा। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत बहुत धन्यवाद।